नमस्कार दोस्तों, मैं दीपेश मानिक स्वागत करता हूं आप सभी का डेक इंग्लिश इंस्टीट्यूट चैनल पर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम यूज देखेंगे स्टेट ऑफ पोजीशन का। स्टेट ऑफ पोजीशन जिसका मतलब होता है किसी के पास कुछ होना या किसी के पास कोई चीज होने का अधिकार होना। आइए देखते हैं इसके वाक्य बनते कैसे। पहले हिंदी में आपको समझाता हूँ। जैसे मुझे कहना हो मेरे पास एक शर्ट है, मेरे पास एक शर्ट है, तो जाहिर सी बात है मेरे पास कुछ है, मतलब मेरे पास कुछ होने का अधिकार है। ठीक है। फिर जैसे मैंने बोला उसके पास 2 मोबाइल हैं, मेरे पापा के पास एक कार है, उसके पास एक सुंदर सा घर है, हमारे 2 भाई बहन हैं, उसके पास बहुत ज्ञान है, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, आपके पास एक सुनहरा अवसर है अंग्रेजी सीखने का, आपके पास बहुत सारा ज्ञान है, उनके पास 2 से 3 लैपटॉप्स हैं, मेरे पास कंप्यूटर के लिए एक सॉफ्टवेयर है। तो साथियों, जब हम लोग इस तरीके के वाक्य बनाते हैं कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, उस कंडीशन में हम यूज करते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन। अब स्टेट ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करें तो इसके साथियों 3 काल होंगे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आइए पहले तो देखते हैं इसके वाक्य बनते कैसे हैं। जैसे मुझे यहाँ पर कहना हो उसके पास बहुत सारा पैसा है, तो आप कहेंगे ही हैज लॉट्स ऑफ मनी, ही हैज लॉट्स ऑफ मनी। ये हम लोग पूरा डिटेल में सीखेंगे, पूरा जीरो से सीखेंगे। अभी खाली बता रहा हूं आप सभी को कि इसके वाक्य बनते कैसे हैं। ही हैज लॉट्स ऑफ मनी मतलब उसके पास बहुत सारा पैसा है। ठीक है। जैसा और बोला मैंने, जैसा मुझे क्वेश्चन करना हो हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव, डज अ स्पाइडर हैव। ठीक है। एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं, एक मकड़ी के कितने पैर होते हैं, तो हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव। ठीक है। और जैसे मैंने यहां पर एग्जांपल लिया, ही डज नॉट हैव मच टाइम। ठीक है। ही डज नॉट हैव मच टाइम, उसके पास ज्यादा समय नहीं है। और जैसा मुझे बनाना हो आपके पास, यू हैव नेक्स्ट चांस, यू हैव नेक्स्ट चांस, आपके पास अगला मौका है। ठीक है। आपके पास अगला मौका है। तो हम इस तरीके के वाक्य किसमें बनाते हैं, स्टेट ऑफ पोजीशन में। आइए साथियों देखते हैं स्टेट ऑफ पोजीशन को। स्टेट ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन। ठीक है। स्टेट ऑफ पोजीशन की अगर हम बात करें साथियों, तो इसके 3 काल होंगे। अभी देखिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रेजेंट को। प्रेजेंट की अगर हम बात करें तो प्रेजेंट के लिए इसकी हेल्पिंग ऑफ यूज होगी हैज एंड हैव। ठीक है। हैज एंड हैव। हैज मतलब किसी के पास कुछ है। ठीक है। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है, या किसी के पास, या किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। ठीक है। जब हम इस तरीके के वाक्य बनाते हैं कि किसी के पास कुछ है या किसी को कुछ है, जैसा मुझे कहना हो मुझे सर्दी है, मुझे खांसी है, उसको बुखार है, उसे मलेरिया है, उसके पास लैपटॉप है, उसके पास बहुत सारा पैसा है, उसके पास ब्लैक कलर की जीन्स है, मेरे पास ब्लू कलर का शर्ट है, हमारे पास 2 कैमरास हैं। ठीक है। अब जैसा मुझे कहना हो कि किसी के पास कुछ है या किसी को कुछ है, तब आप यूज़ करेंगे हैज़ एंड हैव, हैज़ एंड हैव। आइए देखते हैं कहाँ यूज़ करेंगे हम लोग हैज़ का और कहाँ यूज़ करेंगे हैव का। तो जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं, जो भी आपके 3rd पर्सन सिंगुलर होते हैं, 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपको यूज़ करना है हैज़। और 3rd पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स को छोड़कर जितने भी सब्जेक्ट बचते हैं, सारे के सारे सब्जेक्ट के साथ आपको यूज़ करना है हैव। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मुझे कहना हो उसके पास, ठीक है, कोई लड़का, उसके पास कुछ है या उसे कुछ है, या उसे कुछ है, तो आप उसके लिए यूज़ करेंगे ही। ठीक है। और कोई लड़की हो, जैसे उसके पास कुछ है, उसके पास कुछ है या
उसे कुछ है, ठीक है, इसके साथ आप यूज़ करेंगे शी। कोई अगर निर्जीव वस्तु है, जैसे मैंने कहा इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, या फिर इसको कुछ है, ठीक है, तब आप यूज़ करेंगे इट। कोई भी अगर सिंगल नाम, जैसे मुझे कहना हो राहुल के पास, ठीक है, राहुल के पास कुछ है, या फिर राहुल को कुछ है, ठीक है, राहुल को कुछ है, तो सिंगल अगर कोई भी आ जाए, वो चाहे इंसान हो, जानवर हो, चीज़ हो, कुछ भी हो, तब आप यूज़ करेंगे आप सिंगल, उनके साथ आपको यूज़ करना है हैज़, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे मेरे पास, मेरे पास कुछ है, या फिर मुझे, या फिर मुझे, ठीक, और हमारे पास कुछ है, हमारे पास, ठीक है, या फिर हमें, हमारे पास या हमें, आपके पास या आपको, आपके पास या आपको, फिर लास्ट आता आपको आपका उनके पास या उन्हें, उनके पास या उन्हें। आइए देखते हैं इंग्लिश में क्या बोलेंगे। अगर बात करें मेरे लिए मैं यूज़ करूँगा आई, हमारे पास के लिए आएगा वी, और आपके लिए आएगा यू, ठीक है, और उनके लिए आएगा आपका दे, ठीक है। सो यहाँ देखिएगा जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ आपको यूज़ करना है हैज़, और जितने भी थर्ड पर्सन सिंगुलर छोड़ करके जो भी सब्जेक्ट्स बचते हैं उन सभी के साथ आपको यूज़ करना है हैव। आइए देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेंगे इसके। जैसे मुझे कहना हो उसके पास कुछ है तो ही हैज़, कोई लड़की उसके पास कुछ है तो आप कहेंगे शी हैज़, इसमें कुछ है तो आप कहेंगे इट हैज़, ठीक है, और राहुल के पास कुछ है तो आप कहेंगे राहुल हैज़, ठीक है, और मेरे पास है तो आई हैव, हमारे पास है वी हैव, और आपके पास है तो आप कहेंगे यू हैव, और उनके पास है तो दे हैव। जैसे मुझे कहना हो उसे बुखार है, अब बुखार के लिए हम लोग बोलते हैं फीवर, क्या कहते हैं, फीवर, बुखार, उसे बुखार है तो आप कहेंगे ही हैज़ फीवर। कोई लड़की उसे बुखार है तो शी हैज़ फीवर, और इसे बुखार है कोई जानवर तो इट हैज़ फीवर। राहुल को बुखार है तो आप कहेंगे राहुल हैज़ फीवर, ठीक है, और मेरे पास बुखार, मतलब मेरे पास बुखार है या फिर मुझे बुखार है, आई हैव फीवर, हमें बुखार है वी हैव फीवर, आपको बुखार है यू हैव फीवर, और उन्हें बुखार है तो दे हैव फीवर। सर्दी खांसी के लिए बोलते साथियों कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ, कोल्ड एंड कफ का मतलब था सर्दी खांसी, सर्दी खांसी। जैसा मुझे कहना उसे सर्दी खांसी है तो ही हैज़ कोल्ड एंड कफ, कोई लड़की उसे सर्दी खांसी है शी हैज़ कोल्ड एंड कफ, और कोई जानवर इसे सर्दी और खांसी है इट हैज़ कोल्ड एंड कफ। राहुल को सर्दी खांसी है तो आप कहेंगे राहुल हैज़ कोल्ड एंड कफ, ठीक है, और मुझे सर्दी खांसी है तो मैं बनाऊंगा आई हैव कोल्ड एंड कफ। हमें सर्दी खांसी है तो वी हैव कोल्ड एंड कफ, आपको सर्दी खांसी है यू हैव कोल्ड एंड कफ, और उन्हें सर्दी खांसी है तो आप कहेंगे दे हैव कोल्ड एंड कफ, दे हैव कोल्ड एंड कफ, ठीक। अब साथियों इसी का यदि आपको नेगेटिव बनाना हो, ठीक है, यदि आपको नेगेटिव वाक्य इसी का बनाना हो तो नेगेटिव के लिए हम लोग क्या करेंगे, आइए देखते हैं। कुछ भी नहीं, सिंपल सा है, आपको नेगेटिव बनाने के लिए बताता हूं मैं। जैसा ही, शी, इट, कोई भी सिंगल नाम ले लो, जरूर नहीं कि आप राहुल के नाम ले, आप कोई भी सिंगल नाम ले सकते हैं। फिर आई, वी, यू, दे, ठीक। अभी ध्यान देना, इन्हीं का यदि आपको नेगेटिव बनाना हो तो नेगेटिव बनाने के लिए आप यूज करेंगे डज नॉट हैव, डज नॉट हैव, ठीक है, और आई भी उदय के साथ यूज करेंगे डू नॉट हैव, डू नॉट हैव। ध्यान दीजिएगा, अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव हो, यदि आपका वाक्य पॉजिटिव हो तो आपको यूज करना हैज है, और यदि आपका सेंटेंस नेगेटिव हो, मतलब किसी के पास कोई चीज़ नहीं हो या किसी को कुछ नहीं हो, तब आप यूज़ करेंगे डज नॉट हो एंड डू नॉट हो, डज नॉट हो एंड डू नॉट हो, ठीक है। जैसा मुझे कहना हो उसे बुखार है तो आप कहेंगे ही हैज़ फीवर,
और उसे बुखार नहीं है तो ही डज नॉट हैव फीवर। कोई लड़की, उसके पास किताबें हैं, शी हैज़ बुक्स। उसके पास किताबें नहीं है तो शी डज नॉट हैव बुक्स। इसमें पानी है तो आप कहेंगे इट हैज़ वाटर। इसमें पानी नहीं है तो इट डज नॉट हैव वाटर। कार के 4 टायर्स है तो कार हैज़ 4 टायर्स। कार के 4 टायर्स नहीं है तो कार डजंट हैव 4 टायर्स। ठीक है। नेहा को खांसी है तो नेहा हैज़ कफ। नेहा को खांसी नहीं है तो नेहा डज नॉट हैव कफ। पापा के पास 2 लैपटॉप्स हैं, फादर हैज़ 2 लैपटॉप्स। पापा के पास 2 लैपटॉप्स नहीं है तो फादर डज नॉट हैव 2 लैपटॉप्स। ठीक है। और जैसे मुझे कहना हो मुझे सर्दी है तो आई हैव कोल्ड। मुझे सर्दी नहीं है तो आई डू नॉट हैव कोल्ड। आई डू नॉट हैव कोल्ड। मेरे पास पैसा है, आई हैव मनी। और मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, आई डू नॉट हैव इनफ मनी। हमारे पास 2 कार हैं तो वी हैव 2 कार्स। हमारे पास 2 कार्स नहीं है तो वी डू नॉट हैव 2 कार्स, लाइक दिस। आपके पास एक सुनहरा मौका है, यू हैव अ गोल्डन चांस। आपके पास एक सुनहरा मौका नहीं है तो यू डोंट हैव अ गोल्डन चांस, लाइक दिस। और उनके पास 3 कंप्यूटर्स हैं तो दे हैव 3 कंप्यूटर्स। उनके पास 3 कंप्यूटर्स नहीं है तो दे डू नॉट हैव 3 कंप्यूटर्स। सो आपने देखा कि पॉजिटिव के लिए हम लोग यूज करेंगे हैज़ हैव और नेगेटिव के लिए यूज करेंगे डजंट हैव एंड डोंट हैव। डजंट हैव, डोंट हैव। अब इसको आपको अगर इसको शॉर्टकट में बोलना है डज नॉट हैव को तो आप कह सकते हैं डजंट। क्या कह सकते हो साथियों? डजंट। और इसको आप बोल सकते हैं डोंट। ठीक है। डजंट हैव, डोंट हैव, डजंट हैव, डोंट हैव। और जैसा मुझे एक सेंटेंस और बनाना हो, उसकी कल मीटिंग है, ही हैज़ मीटिंग टुमारो। उसकी मीटिंग नहीं है कल, ही डजंट हैव मीटिंग टुमारो। उसकी एग्जाम है कल, ही हैज़ एग्जाम टुमारो। उसकी एग्जाम नहीं है कल, शी डजंट हैव एग्जाम टुमारो। उसकी एग्जाम है तो शी हैज़ एग्जाम टुमारो और उसकी एग्जाम नहीं है कल तो शी डजंट हैव एग्जाम टुमारो। फिर जैसे मैं बोला इसमें पानी है, इट हैज़ वाटर। इसमें पानी नहीं है तो इट डजंट हैव वाटर। इसमें इंक है तो इट हैज़ इंक। इसमें इंक नहीं है, इट डजंट हैव इंक। इसमें एंटीवायरस है तो इट हैज़ एंटीवायरस। इसमें एंटीवायरस नहीं है तो आप कहेंगे इट हैज़ नो एंटीवायरस या फिर इट डज नॉट हैव एंटीवायरस। ठीक है। और जैसे मैंने कहा राहुल के पास पर्याप्त पैसा है तो राहुल हैज़ इनफ मनी। और राहुल के पास पर्याप्त पैसा नहीं है तो आप बनाएंगे राहुल डजंट हैव इनफ मनी। मेरे पास बैंक का अकाउंट है तो आई हैव अकाउंट ऑफ बैंक। मेरे पास बैंक का अकाउंट नहीं है तो आई डोंट हैव अकाउंट ऑफ बैंक। ठीक है। हमारे पास समय है, वी हैव टाइम। हमारे पास समय नहीं है तो वी डू नॉट हैव टाइम। आपके पास मेरा कैमरा है, यू हैव माई कैमरा। आपके पास मेरा कैमरा नहीं है, यू डोंट हैव माई कैमरा। और उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं तो दे हैव मैनी थिंग्स। उनके पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, दे डू नॉट हैव मैनी थिंग्स। दे डू नॉट हैव मैनी थिंग्स। उसके पास एप्पल का मोबाइल है तो ही हैज़ एन एप्पल मोबाइल। उसके पास एप्पल का मोबाइल नहीं है, ही डजंट हैव एन एप्पल मोबाइल। कोई लड़की, उसके पास पेंसिल्स है तो शी हैज़ पेंसिल्स। उसके पास पेंसिल्स नहीं है तो शी डजंट हैव पेंसिल्स। ठीक है। और जैसे मैंने कहा इसका ढक्कन है तो इट हैज़ अ कैप। इसका ढक्कन नहीं है तो इट डज नॉट हैव अ कैप। आप राहुल की जगह में कोई सा भी नाम ले सकता हो। मुझे कहना हो माँ के पास लाल साड़ी है, मदर हैज़ अ रेड साड़ी। माँ के पास लाल साड़ी नहीं है तो मदर डजंट हैव अ रेड साड़ी। मेरे पास मेरे परिवार के लिए समय है, आई हैव टाइम फॉर माई फैमिली। मेरे पास समय नहीं है मेरे परिवार के लिए, आई डू नॉट हैव टाइम फॉर माई फैमिली, लाइक दिस। हमारे पास, मैंने बोला हमारे 2 दोस्त हैं तो वी हैव 2 फ्रेंड्स। हमारे 2 दोस्त नहीं हैं, वी डू नॉट हैव 2 फ्रेंड्स, लाइक दिस। और मैंने कहा आपके पास अच्छे वीडियोस है तो यू हैव गुड वीडियोस। आपके पास अच्छे वीडियोस नहीं है, यू डू नॉट हैव गुड वीडियोस। और उनके पास, जैसा मैंने बोला उनके पास महंगी घड़ी हैं, सो दे हैव एक्सपेंसिव वॉचेस। उनके पास महंगी घड़ियाँ नहीं हैं, दे डू नॉट हैव एक्सपेंसिव वॉचेस। सो साथियों आपने देखा कि स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। ठीक है। प्रेजेंट में आपने देखा पॉजिटिव और नेगेटिव वाक्य। ठीक है। पॉजिटिव बनाने के लिए हैज़ हैव का यूज़ करेंगे, नेगेटिव के लिए आप लोग डजंट एंड डोंट हैव का यूज़ करेंगे, डजंट हैव एंड डोंट हैव। आपने देख लिया कि किसके साथ क्या यूज़ होगा। उसका उसकी की बात हो, अगर लड़का हो तो ही का यूज़ करेंगे, लड़की हो तो शी का यूज़ करेंगे।
कोई निर्जीव वस्तु या कोई जानवर हो तो आप इट का यूज़ करेंगे। किसी भी सिंगल नाम को नाम ही बोलेंगे, ठीक है। आई मेरे लिए या मेरे पास कुछ हो तो आई, हमारे पास है हमें कुछ हो तो वी, आपके पास है आपको कुछ हो तो यू, उनके पास कुछ है या फिर उन्हें कुछ है तो दे, ठीक है। सो ये आपने देखा कि स्टेट ऑफ पोजीशन का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं और क्यों करते हैं, इसको हम लोग डिटेल में और देखेंगे। अभी खाली मैं ये समझाना चाह रहा था कि स्टेट ऑफ बीइंग के वाक्य बनते कैसे हैं, पहला, और दूसरा प्रेजेंट की जो हेल्पिंग ऑफ एज और हैव होती है, इसके साथ में कहाँ पर हैज़ का यूज़ करें और कहाँ पर हैव का यूज़ करें, ठीक है। आई होप साथियों आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे की चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और टाटा बाय बाय, जय हिंद। हाँ, एक और चीज़, यदि आपको इसमें कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और एक और चीज़, यदि आपको चीज़ें समझ में आई हो तो आप लगभग ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 सेंटेंसेस बना करके कमेंट्स में ज़रूर भेजिएगा।